मुद्दे हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए एक सब्जेक्ट आता है, तो वो हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको जितने इजी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप इसको आप फॉलो कीजिए तो आपकी जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है वो आपको डिफ़िकल्टीज इसमें नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या रहता है कि उसके लिए आपको इसका पहले बेसिक मालूम चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है वो अपना है यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो कुछ भी यहाँ पे अब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या फिर जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो ये सारे अंडर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसे इसका टॉपिक का नाम है अपना। तो फिर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि फिजिकल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, बॉडीज की। तो वो बॉडीज क्या रहती है, आइदर आपकी रेस्ट में रहेंगी या फिर आपकी मोशन में रहेंगी। तो फिर बॉडी यानी क्या रहती है कि एक आधा कौन सा भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो जिसको मास है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी है। मास, मास यानी क्या रहता है, मास यानी हम उसको जो केजी में मेजर करते हैं उसको मास बोलते हैं। तो फिर मैकेनिक्स क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और उसके बाद में मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स जो है, ये फ्लूइड्स से हमारा कुछ भी रिलेशन नहीं है ये सब्जेक्ट में। हमारा रिलेशन है यहाँ पे रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज में जो कुछ भी डिफॉर्मेशंस आते हैं यानी जो कुछ भी साइज और शेप जो चेंज होते हैं हमको नहीं लेने के, इसकी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे रिजिड बॉडी लेते हैं। तो रिजिड बॉडी यानी फिर क्या होती है, डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज और निग्लिजिबल यानी काफ़ी माइनर चेंजेस रहते हैं जो हमको आय से यानी आप डायरेक्टली आय से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे चीज़ को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी क्या होती है कि जिसमें हमको दो पार्ट मिलते हैं फिर मैकेनिक्स के। मैंने आपको पहले बोला है कि ये आपकी मैकेनिक्स में बॉडी आइदर रेस्ट में रहती है तो फिर वो स्टैटिक्स में, अगर वो मोशन में है तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। अगर मोशन में है तो हमको बेसिकली स्टडी क्या करने का है, अगर आपकी बॉडी मोशन में रहती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है या फिर वेलोसिटी की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और इसके लिए फिर यहाँ पे इसके दो पार्ट्स है, एक है काइनेमेटिक्स जिसमें आपकी बॉडी मोशन में, मगर हम फोर्स जो है इसमें अब पिक्चर में नहीं आता है कि इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तभी भी बॉडी आपकी मोशन में। और उसके बाद में आपकी बॉडी यहाँ पे मोशन में और इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट हम लेते हैं। दोनों भी केस में हम, किसी भी केस में हम एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं। एक कार जो है यही काइनेमेटिक्स का एग्जांपल है, एक कार जो है यही काइनेटिक्स का एग्जांपल है। जैसे जैसे आपके टॉपिक आगे आगे बढ़ेंगे आपको फिर न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको ये सब टॉपिक्स आपको समझा दूंगा। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो हमको ये सब्जेक्ट के लिए लगते हैं, तो हम वो डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पार्टिकल। तो पार्टिकल ऐसी चीज़ है जिसको मास है मगर साइज नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो है हम उसको हम पार्टिकल बोल सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स हम जनरली डायनेमिक्स में कंसिडर करते हैं, जिसमें क्या रहता है कि आपका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है, किसी भी साइज के हिसाब से डिस्टेंस बड़ा मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपकी कोई शिप होंगी जो सी में है और उसका आपको डिस्टेंस मेजर करने का है किसी भी रेफरेंस पॉइंट या फिर लाइट हाउस से, अगर आप उसका डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो शिप काफ़ी आपको छोटी दिखती है मगर डिस्टेंस लंबा रहता है। तो उस केस में हम साइज नहीं लेते, उसका डिस्टेंस लेते हैं, तो हम उसको शिप को वहाँ पे पार्टिकल बोलते हैं। तो उसके बाद में मास। मास यानी क्या है कि जिसमें जिस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सारा मैटर पजेस है एक बॉडी में, तो उसको हम मास बोलते हैं। तो मास कभी भी आपका कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद में मास कब कम हो सकता है, अगर वो बॉडी में कुछ ब्रेक हो जाए या फिर उससे कुछ मास ब्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे मास चेंज हो गया, अदरवाइज आपका मास जो है वो कांस्टेंट है। अब मास का जो यूनिट है यहाँ पे केजी है। इम्पोर्टेंट है कि मास हम कभी भी केजी में मेजर करते हैं। उसके बाद में आता है वेट। वेट यानी क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो कोई भी बॉडी के ऊपर एक्ट होता है उसको हम वेट बोलते हैं। तो हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर एक बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, हमारे ऊपर ह्यूमंस के ऊपर भी एक्ट होते हैं। तो फिर वेट क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको मास चाहिए तो आप उसको डब्ल्यू को जी से डिवाइड कर दो, तो मास आपको केजी में मिल जाएगा, या फिर वेट आपको यहाँ पे न्यूटन्स में मिलता है। उसके बाद में ये है स्पेस। स्पेस यानी क्या, ऐसा है, ऐसा ज्योमेट्रिक रीजन है यानी एक्स वाई जेड एक्सिस रहते हैं जिसमें हम अगर बॉडी को प्लेस करते हैं तो उसको हम स्पेस बोलते हैं। तो
जो भी रेफरेंस पॉइंट है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेट सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मेजर हो रहे हैं तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और वही कोऑर्डिनेट्स अगर जिसमें एंगल और डिस्टेंस है तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें, जैसे जैसे टॉपिक आपके आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फिर से बताते जाऊंगा कि हमने ये पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, और वही फिर सामने आपको सब्जेक्ट में आते जाता है। नेक्स्ट है अभी अपने लॉज, उसको हम बोलते हैं एक्सियम्स ऑफ मैकेनिक्स। तो अपना मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, ये जो 6 बेसिक यहाँ पे आपको जो लॉज दिख रहे हैं इसके ऊपर चलता है। तो पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। तो इसमें से हम एक एक लॉ पढ़ लेते हैं, और इसका एप्लीकेशन आपको फिर बाद में मैं सब्जेक्ट में बताते जाऊंगा कि हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपकी बॉडी वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में है तो वो कब तक कंटिन्यू कर सकती है, जब तक उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल थिंग उसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं होता है। तो ये हो गया अपना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ कहता है ये मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम किसी भी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, और वो जिस डायरेक्शन में एक्ट होता है वो मोमेंटम वहाँ पे प्रोपोर्शनल रहता है। तो फिर हमको क्या मिलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम है। फिर अपना मोमेंटम यानी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मगर मास तो अपना कांस्टेंट है, इसकी वजह से हम मास को कांस्टेंट रखते हैं, और फिर वेलोसिटी जो आपकी चेंज हो रही है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी होता है एक्सेलरेशन। तो फिर आपको यहाँ पे फोर्स मिल जाता है, फोर्स दैट विल बी इज इक्वल टू एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जैसे जैसे बॉडी में आता है वैसे वैसे आपको यहाँ पे फोर्स मिलता है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉज। तो हमारे नेक्स्ट दोन लॉज है यहाँ पे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई भी बॉडी अगर हो, वो किसी भी सरफेस के ऊपर आपने अगर रखी है, तो एक्शन यानी उसके ऊपर एक्शन कौन कर रहा है, बॉडी का वेट। तो ये एक्शन होगी, फिर एक्शन को फिर आपको मिल रही है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये हर एक जगह पे अप्लाई होता है लॉ। उसके बाद में अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि हर एक बॉडीज जो रहती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद में फिर जो दो यहाँ पे जो लॉज बचे हैं, एक बचा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके बाद में बचा है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो टॉपिक में हम सेकंड टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, इसके साथ उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के और जाने वाले हैं फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये दोनों भी सेम है। ये क्या है, एक्सटर्नल थिंग और एजेंसी है जो क्या करता है, किसी भी बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है उसको क्या करता है, वो चेंज करता है या फिर उसके ऊपर कुछ इफेक्ट करता है। तो उसको हम कह सकते हैं फोर्स। तो फोर्स का अपना जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन्स है। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन यहाँ पे आता है कि 1 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स दैट मीन्स 1000 न्यूटन्स। उसके बाद में 1 न्यूटन ऑफ फोर्स मीन्स यानी क्या होता है कि अगर 1 kg का कोई मास है और उसको अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस क्या रहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे जैसे इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे भी एक्ट नहीं होता है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट होता है। उसके बाद में उसको सेंस है। सेंस क्या रहता है कि उसको वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है या फिर उसको पुश कर रहा है। आप किसी भी चीज़ को खींच सकते हो या फिर उसको आप दबा सकते हो, तो फोर्स यही काम करता है। उसके बाद में उसको डायरेक्शन है यानी थीटा है। अब थीटा यानी कैसे रह सकता है, तो थीटा यहाँ पे पहले 0 है, उसके बाद में कुछ भी थीटा यहाँ पे वेरी 0 है, 10 है, 20 है, 50 है, 90 है। इस तरीके से थीटा क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स का ये डायरेक्शन है।
उसके बाद में उसको कुछ वैल्यू रहती है ना, फोर्स को कुछ ना कुछ तो भी वैल्यू रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने सपोज ये लिया है 2 किलो न्यूटन, ये इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी यानी उसको क्या रहता है, डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी यहाँ पे थीटा, मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू। उसके बाद में पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन और उसके बाद में उसका सेंस, पुल है या फिर पुश है ये। उसके बाद में एक मैंने सिर्फ यहाँ पे बताया कि ये लाइन ऑफ एक्शन यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट होता है उसको हम बोलते हैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन, उसकी लाइन ऑफ एक्शन आपको मिल जाती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। अब हमने यहाँ पे एक सिंगल फोर्स देखा है, मगर जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे एक फोर्स सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो जो फोर्स सिस्टम फॉर्म होती है तो वो डिफरेंट टाइप्स में होती है। अब हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। अभी फोर्स सिस्टम बेसिकली डिवाइड होती हैं कोप्लेनर, उसके बाद में नॉन कोप्लेनर, और बीच में आपको एक दिखता है आपको कोलिनियर। तो कोलिनियर यानी क्या होता है कि आपके जो फोर्सेस है वो एक सिंगल लाइन पे रहते हैं। अगर ये कोई फोर्स है आपका एक लाइन पे जा रहा है, ये दो फोर्सेस है एफ एफ, तो ये यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, तो ये एक सिंगल लाइन पे, इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। अब कोप्लेनर यानी क्या है कि एक प्लेन में, एक प्लेन यानी क्या रहते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, किसी भी एक प्लेन में अगर वो एक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर में फिर उसको डिवाइड किया है कॉन्करेंट, उसके बाद में पैरेलल, उसके बाद में लाइक पैरेलल, और एक लास्ट है जनरल। तो कॉन्करेंट यानी क्या होता है कि सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, सपोज ये ओ पॉइंट है, इसके ऊपर सारे फोर्सेस जब एक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब पैरेलल कैसे रहते हैं, पैरेलल यानी रहते हैं कि जिसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहती है, हर एक को पैरेलल रहती है, यानी ये वर्टिकल है तो सारे वर्टिकल ही रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है तो इसको पैरेलल बोलते हैं। जहाँ पे सारे अपवर्ड है या फिर सारे डाउनवर्ड है उसको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल। तो ये यहाँ पे एक आधा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बीम ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम मिलती है, उसके बाद में लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसके बाद में जनरल। जनरल यानी आपके नंबर ऑफ फोर्सेस आपके बॉडी के ऊपर कैसे पे एक्ट होंगे। अब यहाँ पे मैंने ये आपको दिख रहे इरेगुलर शेप की बॉडी ली है, इसको रिजिड बॉडी हम बोलते हैं। रिजिड बॉडी के ऊपर अगर नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। उसके बाद में फिर ये टाइप जो बचा है यहाँ पे नॉन कोप्लेनर। अब नॉन कोप्लेनर यानी क्या है, जैसे हमने इसके पहले देखा था कोप्लेनर में सिर्फ कौन से भी दो एक्सिस या फिर एक प्लेन रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक एक्सिस और बढ़ जाता है, यहाँ पे एक जेड एक्सिस अगर आ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नॉन कोप्लेनर, यानी इसको हम स्पेस फोर्स सिस्टम बोलते हैं या फिर 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉन्करेंट, पैरेलल और जनरल, ये 3 पार्ट्स हो गए। अब कॉन्करेंट यानी क्या है कि सारे फोर्सेस जो है एक पॉइंट पे मीट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखा है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे यहाँ पे ये एक फोर्स, ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, ये तीनों भी क्या हो रहे हैं, वहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉन्करेंट। तो ऐसा एक सिंपल एग्जांपल यानी फिर आपका ट्राइपॉड है, अगर आप कैमरा लगा रहे हो किसी ट्राइपॉड के ऊपर तो वो ट्राइपॉड यानी क्या है कि आपका वहाँ पे एक कॉन्करेंट मगर स्पेस फोर्स सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद में पैरेलल यानी, पैरेलल यानी क्या रहते हैं कि अब यहाँ पे आपको दिखते होंगे कि यहाँ पे फोर्सेस जो है ये आपको एग्जैक्ट प्लेन में आपको सारे फोर्सेस दिख रहे हैं, मगर वो पैरेलल किसको है, वाई को, वाई एक्सिस को वो पैरेलल है। तो ऐसे सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। तो ये पैरेलल फोर्सेस का अगर आप एग्जांपल देखते हो तो अगर आपकी कोई ट्रेन है जो रेल के ऊपर खड़ी है, सिर्फ वहाँ पे मोशन में नहीं है, तो फिर जो उसके व्हील्स जो रहते हैं तो उसके व्हील में जो पैरेलल जो आपको दिखेंगे वो सारे रिएक्शंस मिलेंगे, वो हम उस केस में कह सकते हैं कि ये पैरेलल है और ये स्पेस में है, 3 डायमेंशनल में। उसके बाद में एक जनरल फोर्स सिस्टम, तो नंबर ऑफ फोर्सेस अगर आप किसी भी डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो जनरल फोर्स सिस्टम यानी हम इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपका कोई व्हीकल है, बस है, अब ये मोशन में है, तो मोशन में है तो फिर क्या हो रहा है कि कुछ फोर्सेस यानी जैसे अब हवा जो है विंड, इसके ऊपर कुछ दूसरे डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, उसके बाद में व्हील के जो फोर्सेस है वो बस के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक्ट होते हैं मगर अब वो स्पेस में है तो हम उसको बोल सकते हैं नॉन कोप्लेनर जनरल फोर्स सिस्टम। तो ये हो गए हमारे यूनिट फर्स्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टॉपिक 1, जिसमें आपको पूरा आइडिया आऊँगा कि आपका मैकेनिक सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ने का है। मैकेनिक सब्जेक्ट में फिर
आपको क्या है कि हर एक फोर्स सिस्टम को आपको क्लियरली पढ़ने का है। जैसे हम इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ जो बचा है हम वो लेंगे और उसके बाद में हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मैकेनिक्स आपको जितने स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से पढ़ाने वाला हूँ मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।